सबसे ज्यादा पैसा बनने की जो गुंजाइश होती है वो होती है कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी में, यानी कि फ्यूचर में आने वाले समय में कौन सी कंपनी बेस्ट काम कर रही है और उसका ग्रोथ रेट है। यानी कि जब आप ऐसे सेक्टर का पहचान कर लेते हो कि ये ऐसा सेक्टर है कि जिसका आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ होगा, फिर उस कंपनी का आप स्टडी करके अगर उसमें आप पैसा लगाते हो तो उस कंपनी की गुंजाइश होती है कि आपके पैसा को मल्टी बैगर बना सके। ऐसे में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे न्यूज के बारे में जो कि आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए कि किस सेक्टर को फॉलो करने से हमें ज्यादा पैसा बन सकता है और मैं अपनी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो कहां कर सकता हूं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपनी पैसा लगाना है और आगे चल के ग्रोथ करवाना है तो याद रखिए आपके पास एक रास्ता ही बच पाता है, जो है कि इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग ये सबसे फुल टाइम है, अगर आपके पास सही से टाइम है तभी आप पैसा बनाओगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में है, कुछ इधर काम कर रहे हैं और वो लाखों करोड़ों लॉस कर चुके हैं। तो अगर आप इनमें से नहीं है तो आप वेल एंड गुड है, फिर आप अच्छे कंपनी का स्टडी कीजिए, जहां जॉब कर रहे हो वो कीजिए और इसके बाद न्यूज को फॉलो करके सब कुछ को समझ के फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आज मैं जिस सेक्टर के बारे में आपसे बात करूंगा वो है सोलर पैनल सेक्टर, यानी कि फ्यूचरिस्टिक जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसकी ग्रोथ है और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता है और वो भी अपना इनिशिएटिव ले रही है अलग अलग प्रोग्राम के साथ, मतलब अलग अलग कंपनियों के साथ। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात क्या आई है कि रिलायंस इंडस्ट्री, जो हालांकि ये तो बहुत पहले कहा था लेकिन अब वो एंट्री कर चुकी है और वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुके हैं। अब उसके बारे में न्यूज है कि ये क्या है, अब इन सेक्टर में इनकी क्या क्या ग्रोथ है। आपको पता है कि एक सोलर पैनल बनती है जो कि सन पे, मतलब सन से जो आने वाली रे है उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर उससे इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाती है जिसका हम यूज करते हैं। लेकिन वो एक अलग चीज है, लेकिन उसे स्टोरेज करने के लिए आपके पास बैटरी भी चाहिए। तो जो कंपनी इन सेक्टर में काम कर रही है वो फिर आगे चल के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग या बैटरी स्टोरेज में भी आने वाली है। तो ये एक अलग है। लेकिन इन सेक्टर में अभी तक जो काम कर रहे थे वो कौन कौन थे? वारी एनर्जी है, अडानी है, टाटा है और अब इनमें रिलायंस भी एक आ रहा है। तो क्या यह रिलायंस जो है वो इन सारे कंपनियों का जो बजट है उनको डाउन कर सके? क्योंकि ये एक ऐसी सेक्टर है जिसमें आपको अगर बड़ा स्किल करना है तो आपके पास बड़ी पैसा चाहिए और इन लोगों के पास तो पैसा है। तो अब ये रिलायंस भी इसमें एंट्री कर रहा है अलग सेक्टर, मतलब कंपनी के नाम से। तो फिर अब ये इस सेक्टर में एक अलग सा बूम आने वाला है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा इस सेक्टर के बारे में कि कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है, किसकी ग्रोथ रेट कितनी सही है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी भी है कि आप जो इन सेक्टर में जो भी यूनिट लगा रहे हैं या जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप डोमेस्टिक लेवल पे ही करें। तो इन कंपनियों पे ये भी प्रेशर है और इस कारण से इन कंपनियों की जो शेयर है काफी आगे भी जा रही है। तो आपको नजर रखनी चाहिए अलग अलग सेक्टर में और इन सेक्टर की कौन सी कंपनी लीड करेगी, जैसे टाटा पावर है, अडानी करेगी या वाड़ी एनर्जी करेगी और बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी है। लेकिन अब इन बिग प्लेयर में रिलायंस भी अपना दांव आजमा रहे हैं। तो रिलायंस का फ्यूचरिस्टिक क्या होगा यह देखने वाली बात है। लेकिन आपको इन सेक्टर पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए कि जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले समय में काफी बड़ी लगता है। तो ऐसे में इन सेक्टर पे आप अपनी पैनी नजर बना के रखिए और इन सारे कंपनियों का बैलेंस शीट स्टडी करते रहिए, न्यूज को फॉलो करते रहिए और फिर जहां आपको मौका मिले उन कंपनियों में अब थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके। लेकिन स्टडी करना काफी जरूरी है क्योंकि ऐसे सेक्टर का सिलेक्शन अगर आप कर लेते हो, याद रखिए बस एक कंपनी अगर आपको सही मिल गया वो आपके लिए इतना बड़ा वेल्थ बना के दे सकता है जितना कि कोई और वेल्थ नहीं बना के दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूंगा।